नमस्कार। जेच एजुकेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। थंबनेल में जैसा कि आपने देखा कि जो मुद्दा है वो है आईएएस 2025। आईएएस 2025 जो लोग प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, तो आईएएस 2025 का जो प्री एग्जाम होने जा रहा है, उसको लेकर के काउंटडाउन शुरू हो चुकी है। यानी कि अब जो है आपका दिसंबर महीना खत्म होने वाला है और जनवरी महीना शुरू होने वाली है। ठीक है। जब तक ये वीडियो आपको मिलेगा तब तक शायद दिसंबर खत्म भी हो चुका होगा और जनवरी की शुरुआत हो चुकी होगी। और इस नए साल में आपके पास 5 महीने के आसपास बचे हैं, 5 महीने से भी कम बच गए हैं, जिसमें अब आपको आईएएस प्री, जो कि दुनिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एक है, जिस एग्जाम में आप अपीयर होने जा रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो 2025 के आईएएस के एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, उनके लिए अगर देखें, एक तो पूरा का पूरा सिलेबस ही टफ है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो रहता है वो रहता है सीसेट क्वालिफाइंग। क्योंकि जो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के होते हैं, यानी नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं, उनके लिए जो एक बड़ा वो रहता है, सरदर्द रहता है, वो रहता है सीसेट। इस पे कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन साथ साथ जो जीएस पेपर 1 है, जिस पेपर के स्कोर के आधार पर आप क्वालिफाई करके आप मेंस के लिए एलिजिबल होते हैं, मेंस लिखने के लिए, उस एग्जाम में जो सबसे ज्यादा हेडेक रहता है वो होता है करंट अफेयर्स। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जब आपके पास विकल्प कम होते हैं, आपके पास जब ऑप्शंस कम होते हैं, तो सरदर्द भी कम होता है। करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है जिसमें इतने सारे ऑप्शंस है मार्केट में कि वो ऑप्शंस ही आपके लिए सरदर्द पैदा करता है। और सरदर्द ये पैदा करता है कि कौन सा सोर्स रिलायबल है, किस स्रोत पे विश्वास करें और किस स्रोत से पढ़े और तैयार होकर के हम एग्जाम देने जाए। तो आईएएस 2025 में जो करंट अफेयर्स जो प्रीलिम्स में होंगे, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आईएएस के एग्जाम में आमतौर पर लोग 12 महीने प्लस 12 प्लस जो मंथ होते हैं उसके न्यूज पूछे जाते हैं। कुछ लोग 15-15 महीने तक के न्यूज को तैयार करके जाते हैं, लगभग सवा साल के। एक साल का जनरली तैयार करके जाना चाहिए, और एक साल का मतलब है कि लास्ट मंथ यानी अप्रैल तक, अप्रैल 2025, यदि मई में आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो अप्रैल 2025 तक के न्यूज और पिछले एक साल यानी मई 2024 से लेकर के अप्रैल 2025 तक के न्यूज आपको तैयार करके जाना चाहिए, कम से कम एक साल का। अब इसी में एक मुद्दा, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा था, कि सोर्स कौन सा यूज करना चाहिए। सोर्स आपके कौन से होने चाहिए करंट अफेयर्स का सोर्स? क्या वो आपका सोर्स जो है न्यूज़पेपर हो सकता है? क्या आपका सोर्स मैगजीन हो सकता है? या आपके सोर्स कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट या सरकारी वेबसाइट्स या न्यूज के वेबसाइट्स हो सकते हैं? या ये तीनों सोर्स हो सकते हैं? या फिर इनमें से कोई दो हो सकते हैं? सवाल है कि इन तीनों में से कोई एक, या तीनों में से कोई दो, या तीनों ही। तो मेरा जवाब है कि तीनों के तीनों ही आपको तैयार रखना चाहिए, तीनों ही सोर्स आपके पास होने चाहिए। और कैसे आप इसका यूज करेंगे, आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे। ठीक है। करंट अफेयर्स पढ़ाने का पिछले 8 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। ज्यादातर मेरी क्लासेस ऑफलाइन में चलती है, इसीलिए आप यूट्यूब पे इस चैनल में बहुत सारे सब्सक्राइबर को आप नहीं देखते होंगे, लेकिन ज्यादातर मेरे ऑफलाइन में क्लासेस चलती है या अलग अलग ऐप पे क्लास चलती है करंट अफेयर्स का। और मैं पिछले 8 साल से इस लाइन में हूँ, टीचिंग के लाइन में। और करंट अफेयर्स लगातार मैं अलग अलग एग्जाम्स के लिए पढ़ाता रहा हूँ। जब इस लाइन में नहीं था एज ए फैकल्टी, तब भी मैं लगभग 5 साल मैंने करंट अफेयर्स के अलग अलग पत्रिकाओं में न्यूज एडिटर के रूप में और एज ए सब एडिटर यानी कि समाचार संपादक और उप संपादक के रूप में मैंने काम किया हुआ है। कई सारे करंट अफेयर्स के पत्रिकाओं में काम किया हुआ है। डेस्क पे मैं रहता था, न्यूज कलेक्ट करने का मेरा काम था। तो उसके अलावा मैं कई सारे पत्रिकाओं में मैं आर्टिकल्स लिखने का काम करता था। ठीक है। अब टेक्निकली अब सभी लोगों के नाम यहाँ पे नहीं ले सकता हूँ, सब अलग अलग संस्थान है, आप इस चीज को समझ रहे हैं। लेकिन मेरे पास यदि हम बात करें तो इस न्यूज वाले सेक्शन से मैं लगभग 12-12.5 साल से ज्यादा का मेरा अनुभव है इस न्यूज वाले सेक्शन से, जहां पे मैं न्यूज एडिटर, मैगजीन में सब एडिटर के साथ साथ करंट अफेयर्स के फैकल्टी के रूप में 12.5 साल का मेरा अनुभव है। ठीक है। इस और उसके अलावा जो मैंने सिविल सर्विसेज के डिफरेंट एग्जाम को नजदीक से ऑब्जर्व किया है, तो उसके अनुसार मैं ये कह पाने की स्थिति में हूं कि आप न्यूज़पेपर पढ़े, आप मैगजीन पढ़ें
और आप वेबसाइट्स को भी, कुछ वेबसाइट्स को भी रेगुलर फॉलो करें। ये तीनों सोर्सेस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जैसा मैंने पहला बताया कि कब से कब तक का, तो कम से कम 1 साल का अगर आपको न्यूज कवर करना है तो कम से कम 1 साल का, यानी जिस महीने एग्जाम हो रही है उससे पिछला महीना को कवर करते हुए लास्ट 12 महीने आपको कवर करके जाना चाहिए एग्जाम में। अब मैं सबसे पहले न्यूज़पेपर से शुरू करूंगा कि न्यूज़पेपर कौन सा आपको पढ़ना चाहिए। अब चूंकि समय कम है तो अब भी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपको बता दूं कि भले ही 1 सवा साल के क्वेश्चन आते हैं न्यूज, लेकिन अंतिम 6 महीना और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 1 साल के करंट अफेयर्स करके जाना चाहिए, लेकिन जो लास्ट 6 मंथ होता है, लास्ट 6 मंथ यानी एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आता है, यूपीएससी का जो ट्रेंड है, एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आता है, उनके जो नजदीक आने वाले जो एग्जाम होते हैं उनके न्यूज और ज्यादा इंपॉर्टेंट होते चले जाते हैं हमारे लिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। जो लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं उनको कम से कम एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना चाहिए। अब न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए, तो मैं कहता हूं मेरे अनुसार नहीं बनाना चाहिए। बहुत लोग बहुत तरह के विचार देते हैं। बहुत सारे पास हुए भी कैंडिडेट्स को आप लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे टॉपर्स को भी फॉलो करते हैं। पता नहीं, अब ये तो नहीं है कि लाई डिटेक्टर मशीन से कि वो झूठ बोल रहे हैं या फिर आपको बरगला रहे हैं या सच बोल रहे हैं, लेकिन करंट अफेयर्स का नोट्स बनाना बहुत एक कठिन काम है, खास करके न्यूज़पेपर से। इसलिए क्योंकि आपके सिर्फ करंट अफेयर्स सब्जेक्ट नहीं है ना कि सुबह से शाम तक न्यूज़पेपर में से आप नोट्स बनाएंगे, क्योंकि सुबह से शाम तक आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। न्यूज़पेपर में 1 डेढ़ घंटा डेली करंट अफेयर से ज्यादा अभी एग्जाम नजदीक आ रहा है आपका, मई में आप एग्जाम देंगे तो ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा से ज्यादा करंट अफेयर्स पे नहीं देना है आपको। आपके अदर सब्जेक्ट्स भी तो रिवीजन करेंगे, सबको मिलाकर के सीसेट की भी प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उस लिहाजे से हम लोग देखते हैं कि अगर आप न्यूज़पेपर शुरू करते हैं डेली का भी पढ़ना, जैसे मैंने कहा कि 6 महीना बीत गया कोई बात नहीं, अब जो अगर आप स्टार्ट करते हैं तो कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट करना चाहिए आपको, उस पे आइए हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किस पे, हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़पेपर पे। चलिए, न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र। अगर आप इंग्लिश में कंफर्ट है तो आपको द हिंदू पढ़ना चाहिए। अगर द हिंदू, आपको बता दूं कि हिंदी माध्यम वालों के लिए तो बड़ा मुश्किल काम है, समझना भी मुश्किल काम है, क्योंकि इनके जो सेंटेंस होते हैं, इनके जो वर्ड्स होते हैं, वोकैब्स होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। आपका पूरा एनर्जी इसको समझने में ही लग जाएगा और समझते समझते दिमाग इतना दुख जाएगा और सर दर्द हो जाएगा कि आप उस न्यूज को समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वोकैब्स इसके स्ट्रांग होते हैं। तो जिनको दिक्कत है, ठीक है, जिन लोगों को दिक्कत है ये द हिंदू पढ़ने में, जिन लोगों को दिक्कत है वो लोग चाहे तो एक और न्यूज़पेपर आती है, देखिए, ठीक है, एक और न्यूज़पेपर आती है, उसका लैंग्वेज थोड़ा सा आसान होता है इंग्लिश में, और वो होता है इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, ये देख लीजिए आप, ये न्यूज़पेपर है इंडियन एक्सप्रेस। द इंडियन एक्सप्रेस, इसकी भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप चाहे तो, या द हिंदू का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको वैसे भी मंगा सकते हैं। अगर आप ऐसे शहर में है जहां पे ये अखबार आता है तो इंडियन एक्सप्रेस, या तो आप इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ सकते हैं। ठीक ठाक अगर अंग्रेजी है और थोड़ा भी काम चलाओ है तो इंडियन एक्सप्रेस को देख लीजिए, क्योंकि इसका जो भाषा है और इसके द्वारा जो शब्दावली, इसके जो वोकैब्स है वो थोड़े से आसान होते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं और टिपिकल हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप दैनिक जागरण पढ़ें, इसका सब्सक्रिप्शन ले ले। अगर आप मोबाइल पे नहीं, मोबाइल बहुत छोटा हो जाता है साइज में, आंखों को नुकसान पहुंचाएगा। अगर लैपटॉप है आपके पास, डेस्कटॉप है, तब तो ठीक है, नहीं तो इसका मंगा लीजिए आप संस्करण। तो या तो आप फिर दैनिक जागरण, ये हिंदी मीडियम में आती है, तो हिंदी माध्यम वाले जो होते हैं, ठीक है, दैनिक जागरण पढ़े उसको। ठीक है, अब ध्यान ये रखना है कि इसके पेज 3 में चला नहीं जाना है कि उर्फी जावेद का अच्छा सा फोटो मिल गया तो उसी को निहार रहे, उससे काम नहीं चलेगा। पेज 3 पे नहीं जाना है आपको। कवर स्टोरी, ठीक है, जो फ्रंट का न्यूज होगा, एडिटोरियल, और लास्ट में जो स्पोर्ट्स और साइंटिफिक वगैरह सब होते हैं उसको कवर करना है। क्षेत्रीय मुद्दा पे नहीं जाना है कि पीलीभीत में ये हो गया, देवरिया में ये हो गया, देवरिया में 2 डाकुओं ने बैंक लूट लिया, वो सब न्यूज नहीं आता है एग्जाम में। ठीक है, सीतामढ़ी में शराब तस्कर गिरफ्तार, ये सब न्यूज नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। आपको सिर्फ राष्ट्रीय जो फ्रंट पेज के जो न्यूज होते हैं उसको कवर करना है। अब ये न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है, हाउ टू रीड एंड हाउ टू यूज, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है आपको बता दूं। तो
ठीक है। तो न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कैसे करना है इसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, न्यूज़पेपर में आपको महारत हासिल नहीं करना है, आपको कोई अवार्ड नहीं लेना है। आपको जो कोई भी एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए जब आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कोई भी किसी भी एग्जाम के लिए जब आप पढ़ते हैं, तो आपका मकसद उस एग्जाम को क्लियर करना होता है, उस मकसद से पढ़ना है। आपको न्यूज़ एडिटर नहीं बनना है मेरी तरह। ठीक है, हम लोग को बहुत समय लगता था, हम लोग 10-10 अखबार लेकर के, बंडल आती थी अखबार की जब मैगजीन की टीम हुआ करती थी। फर्स्ट राउंड में हम लोग क्या करते थे, तो सारे अखबारों में जो न्यूज़ को हमें मैगजीन के लिए उपयोगी लगता था, फर्स्ट राउंड में उसको सिर्फ पेन से मार्क करके न्यूज़पेपर के बंडल्स को रख देते थे। ठीक है, उसके बाद जाकर के उनकी कटिंग्स करते थे। ठीक है, उनको काटते थे, न्यूज़पेपर को कई बार काटना भी पड़ता था, क्योंकि टाइपिस्ट से टाइप कराया जाता था उस न्यूज़ को, फिर जाकर के उसकी कॉपी एडिटिंग होती थी। तो वो सब एक अलग प्रोसेस होता है, वो दिन भर चला जाता था, पूरा महीना करते थे, तब एक मैगज़ीन निकल के सामने आती थी। तो वो आप लोग को नहीं करना है। आप लोग को क्या करना है कि 3 से 4 न्यूज़, ठीक है, 3 से 4 न्यूज़, मुश्किल से 3 से 4 न्यूज़, कभी-कभी 2 न्यूज़, किसी-किसी दिन एक ही न्यूज़ ऐसा होता है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होता है। कल के लिए वो घटना इंपॉर्टेंट है सुबह-सुबह, लेकिन 2 दिन 3 दिन के बाद उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, और 1 महीने के बाद वो न्यूज़ किसी के जुबान पे भी नहीं रहेगी, और 1 साल के बाद तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ऐसे न्यूज़ पे नहीं जाना है। मुश्किल से किसी दिन 1 या 2 या 3 न्यूज़ ही ऐसे होंगे, यानी कि आपको लगता होगा कि इतना सारा अखबार मैं पढ़ूंगा, 365 दिन 20-20 पेज का मैं अखबार कैसे पढ़ पाऊंगा या पढ़ पाऊंगी। आपको बता दूं कि हर न्यूज़पेपर में से, हर दिन के न्यूज़ में से 2 या 3 न्यूज़, मैक्सिमम कभी-कभी 4 न्यूज़ हो सकता है, कभी-कभी एक ही न्यूज़ होगा, किसी-किसी दिन वो भी न्यूज़ नहीं होगा। ध्यान से सुन लीजिए, किसी-किसी दिन पूरे हिंदू का कोई ऐसा न्यूज़ नहीं होगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो 2, 3, 4 के आसपास जो न्यूज़ होंगे उसको आप आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसी को 2-3 राउंड पढ़ लेंगे। अब मुझे नहीं लगता है कि अब वो जमाना है जब इतने मोटे-मोटे फाइल को आप रख पाएंगे, तो हो सकता है तो आप उसको न्यूज़पेपर को कटिंग्स करके रख ले, हाईलाइट करके रख ले, या उसको पढ़ करके छोड़ दे, क्योंकि आगे मैं जो प्रोसेस बताने जा रहा हूं तरीका, उसमें आप मैगजीन को भी इंक्लूड करेंगे। यानी अभी न्यूज़पेपर की बात करें तो न्यूज़पेपर में अगर कोई न्यूज़ पढ़ा हुआ है आपका, तो ऐसा नहीं है कि 100% आप उसको भूल जाएंगे, सवाल ही नहीं है भूलने का। तो हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले इंडियन एक्सप्रेस से या हिंदू से ऐसा कर ले, और जो दैनिक हिंदी मीडियम वाले हैं वो 3 से 4 ऐसे जो न्यूज़ होंगे वो आप उससे ले ले, दैनिक जागरण से ले ले, उसको ध्यान से पढ़ ले, हाईलाइट कर ले, 2-3 बार समझ ले। कोई अच्छा सा एडिटोरियल भी है, अगर कोई संपादकीय आया हुआ है, 2 से 3 न्यूज़ है और 1 या 2 कोई किसी मुद्दे पे, चर्चित मुद्दे पे संपादकीय है, तो उसको संपादकीय यानी एडिटोरियल को, जो बीच वाला जो पार्ट सेक्शन होता है उसका जो लेफ्ट साइड होता है उसको एडिटोरियल कहते हैं। ठीक है, अखबार के जो बिल्कुल सारे पन्नों के जो बीच में होते हैं, जितने पेज का अखबार है उसके बीचों बीच में जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट होता है उसमें संपादकीय होता है, और संपादकीय में कोई ना कोई खास मुद्दे को उठाया जाता है। ये आपके मेंस के राइटिंग को भी अच्छा करता है, मेंस के भाषा को बढ़िया बनाता है, और ये आपके निबंध लेखन में भी काम आता है। ठीक है, ऐसे राइटिंग में भी काम आता है, आप लिख पाएंगे उसकी वजह से ऐसे। तो ये प्रोसेस आपको करना है। न्यूज़पेपर कटिंग इकट्ठा करना मुझे लगता है बहुत दुरूह कार्य हो गया। ये वो जमाना था जब न्यूज़पेपर कटिंग लोग कब करते थे, जब इंटरनेट सर्व सुलभ नहीं था, सबके लिए इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होती थी, तो लोग इतने इतने कटिंग्स इकट्ठा करके फाइल बनाते थे। ठीक है, अब इंटरनेट अवेलेबल है तो अब उतनी जरूरत नहीं रह गई है इसकी, फिर भी अगर करना चाहे तो कर सकते, नहीं भी करेगा तो ये सारे जो न्यूज है अगर आप एक राउंड डेली पढ़ लेते हैं, 3-4 न्यूज अगर हिंदू अखबार से या किसी भी अखबार से, तो 2-3 राउंड अगर पढ़ के आपने रख दिया उसको तो कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ जाएंगे, और आगे बढ़ने के बाद आता है करंट अफेयर्स की मैगजीन, यानी पत्रिका। ठीक है, करंट अफेयर्स की जो मैगजीन होती है जिसको मासिक पत्रिका कहते हैं, ये तो मासिक पत्रिका में मेरे अनुसार इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों वालों को प्रतियोगिता दर्पण पढ़नी चाहिए। अब ये इंग्लिश मीडियम में भी आती है, पहले सिर्फ ये हिंदी मीडियम में आती थी। अब प्रतियोगिता दर्पण जो आगरा से प्रकाशित होती है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। ये एक मासिक पत्रिका है, ये वही काम करता है जो काम न्यूज़पेपर करता है, बस दोनों के काम में अंतर क्या होता है, तो ये डेली न्यूज़पेपर का 3 से 4 जो वही न्यूज होता है उसको वो क्या करते हैं, तो वहां से उठा लेते हैं, उसको संपादित करके उसका कंपाइलेशन करके ये मैगजीन तैयार करते हैं 150 से 200 पेज का। तो या तो आप प्रतियोगिता दर्पण ले ले, या फिर आप सिविल सर्विसेज
क्रॉनिकल ले ले, ये भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है। क्रॉनिकल। उसके बाद जाकर के तीसरा है जो है वो है योजना, जो मंथली मैगजीन आती है। जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो ऐसा है कि इसमें क्या है कि पूरे एक महीने का जो न्यूज़पेपर्स के न्यूज है या विभिन्न वेबसाइट्स के न्यूज है उसको यहाँ पे कंपाइल किया गया है अच्छे ढंग से एडिट करके। और क्योंकि न्यूज़पेपर को सिर्फ आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं लिखा जाता है, न्यूज़पेपर को अलग अलग पर्पस से लिखे जाते हैं, अलग अलग समूह उनके दर्शक समूह होते हैं। किसी को स्पोर्ट्स न्यूज पसंद है, किसी को पेज 3 पसंद है, किसी को साइंस टेक का न्यूज पसंद है, किसी को पॉलिटिकल न्यूज पसंद है। लेकिन जो न्यूज़पेपर है वो अलग अलग मकसद के लोगों के लिए अलग अलग है। आपके काम की 2-3 न्यूज होती है जिसको आप डेली बेस पे निकालते हैं, तो महीने में मुश्किल से 100 न्यूज से कम ही न्यूज ऐसे होते हैं, 70, 80, 60 न्यूज ही ऐसे होते हैं, 50 से लेकर के 100 के बीच में ऐसे न्यूज होते हैं हर महीने जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, 50 के आसपास बहुत हो गया, 50-60 से ज्यादा नहीं होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो प्रतियोगिता दर्पण या सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल को जब आप लेते हैं तो उसके जो उनकी पूरी टीम होती है, एक बड़ी टीम होती है जो इन सारे न्यूज को कंपाइल करके उस मैगजीन में उसकी इंपॉर्टेंस के अनुसार उसको कैटेगराइज कर देते हैं। इंटरनेशनल, नेशनल, कई लोग ऑर्गेनाइजेशंस का अलग न्यूज बना देते हैं, प्लान, स्कीम और प्रोजेक्ट का अलग बना देते हैं, एक्सरसाइज का अलग, बुक्स एंड ऑथर का अलग, उसके बाद पर्सन इन न्यूज, प्लेस इन न्यूज, उसके बाद रेजिग्नेशन, उसके बाद जाकर के डेथ, उसके बाद अपॉइंटमेंट या इलेक्शंस, एक्सरसाइज, ऐसे करके अलग अलग न्यूज तैयार कर दिए जाते हैं। अभ्यास का अलग, चर्चित पुस्तक का अलग, खेल का अलग, ऐसे करके वो कैटेगराइज करके न्यूज में दे देते हैं, मैगजीन में कंपाइल कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि न्यूज पेपर एक स्रोत है और सारे न्यूज मैगजीन के अलग होंगे। जितना महीने में आपने न्यूज़पेपर को सरसरी तौर पर पढ़ा हुआ है, यानी एक राउंड पढ़ करके जितने आपने न्यूज़पेपर को छोड़ दिया था, वही न्यूज आप जैसे ही मैगजीन को पढ़ेंगे वही रिपीट होगा। अंतर क्या होगा, उसकी भाषा अलग थी और इसकी भाषा अलग है। ये आपको थोड़ा और बेहतर बना दिया गया आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। यानी जो मैगजीन था, जो न्यूज़पेपर था, उसमें अलग अलग वर्गों को ध्यान में रख करके वो न्यूज बनाई गई थी, जस्ट एक न्यूज था। लेकिन ये जो मैगजीन है ये आपके लिए एक करंट अफेयर्स का क्या बन गया, करंट अफेयर्स का एक तरह से वो बन गया, कंटेंट तैयार हो गया जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो जितने भी न्यूज पढ़ेंगे 99% न्यूज आपके जो करंट अफेयर्स की जो वो क्या कहते हैं आपके जो न्यूज़पेपर है उससे मिलता जुलता होगा। तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी समझने में भी, पढ़ने में भी। और दूसरी तीसरी बार जब पढ़ेंगे इसको डेट डाल करके इसको अंडरलाइन करेंगे तो ये याद हो जाएगा। तो या तो ये ले ले या ले ले, दोनों ही की ही मैं इसीलिए इस दोनों को रिकमेंड करता हूं कि दोनों के इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन अवेलेबल है। ये दोनों ही मुझे अच्छे लगते हैं, मैं इसी दो को रिकमेंड करूंगा, दोनों में से एक ले ले। योजना भी हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तीनों में आती है, तो आप इसको भी योजना को इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम में और हिंदी वाले हिंदी मीडियम में ले ले। ये तीनों मंथली बेस पे आपको तीनों में से 2 लेना है, यानी इस दोनों में से एक और ये लेना है आपको। ठीक है और उसके बाद जाकर के इसको हर मंथ में अब करना क्या है कि एग्जाम से पहले सबसे अच्छा एक तरह से नोट्स या हथियार यही होगा करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि 12 महीने का न्यूज पढ़ के आपके कोई भी एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो 12 महीने का मैगजीन को एक बार जो आपने अंडरलाइन किया हुआ है उसी का रिवीजन कर लीजिए तेजी से। दूसरा क्या फायदा होता है देख लीजिए इन मैगजीन्स के साथ, कि जो न्यूज में चर्चा में रहता है उनके तो न्यूज को वो कवर करता ही है 2, 4, 5 पैराग्राफ में, आधा पेज में कई बार कवर करता है, कई बार एक पेज में। उसके अलावा जो कुछ बड़े मुद्दे होते हैं उनको आर्टिकल्स बना करके, यानी कि लेख के माध्यम से ये लोग क्या करते हैं कि प्रस्तुत करते हैं। यानी कि हर मंथ जो है इन दोनों मैगजीन में जो चर्चित मुद्दा होता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ऐसे मुद्दे जो बड़े मुद्दे होते हैं जैसे इजराइल फिलिस्तीन का संघर्ष है या फिर वहां पे सीरिया में सत्ता परिवर्तन है, तो कोई ना कोई उसमें विद्वान जो लेखक होते हैं उस पे आर्टिकल्स, मैं भी आर्टिकल्स लिखता था, मुझे आर्टिकल्स लिखने के लिए मैं मैगजीन में हम लोगों की लड़ाई भी हो जाती थी कि नहीं इस मुद्दा पे इस बार मैं लिखूंगा। जब जीएसटी आया था उस समय मैं न्यूज पत्रिका में हुआ करता था, तो बहस होती थी कि नहीं जीएसटी पे मैं लिखूंगा आर्टिकल्स, 3-3, 4-4 पेज के लेख लिखे जाते थे, ठीक है, मैगजीन में। तो उसमें हम लोगों की बहस हो जाती थी कई बार कि नहीं मैं लिखूंगा इस चर्चित मुद्दा पे तो मैं लिखूंगा। तो कहने का तात्पर्य होता है ये जो लेख होता है ये आपके लिए पढ़ने से क्या होता है, आपको न सिर्फ आपके भाषा डेवलप होते हैं अच्छे, बल्कि मेंस के जीएस में जो करंट का इशू होता है उसको भी लिखने में सहायता करेगा और निबंध लिखने में भी।
सहायता करेगा। तो 3, 4, 5 आर्टिकल्स हर महीना जरूर मैगजीन में होता है, जो उस महीने के चर्चित मुद्दा पे होता है या कोई मुद्दा चल रहा होता है उस पे होता है। किसी ना किसी गंभीर इशू पे 4-5 लेख होते हैं। उस लेख को जरूर पढ़िए और ध्यान से पढ़ करके उसमें डेट डाल करके उसको पढ़ लीजिए और उसको कलेक्ट करके रखिए, क्योंकि ये सारे जो लेख है ये मेंस में काम आएंगे। आपके मेंस के समय आपके जो कंटेंट है उसमें काम आएंगे। यानी अगर भारत अमेरिका का संबंध है, अगर उस पर कुछ नया हुआ है तो आर्टिकल के माध्यम से उसमें मैगजीन में होती है, उसको भी आइडेंटिफाई करके, यानी शुरू के 30-35 जो 40 पन्ने होते हैं वो करंट अफेयर्स प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं ज्यादातर, लेकिन बाद के जो आर्टिकल्स वगैरह सब होते हैं वो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उन आर्टिकल्स को भी पढ़िए, उन लेखों को भी पढ़िए। तो मैगजीन भी एक लेना है आपको, इन दोनों में से एक, और ये अनिवार्य रूप से लेना है। कुरुक्षेत्र कभी कभी होता है, कुरुक्षेत्र में ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र और कृषि से संबंधित होता है, कभी कभी कुरुक्षेत्र उपयोगी होता है, लेकर के रख लीजिए। कुरुक्षेत्र के सारे जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें योजना और कुरुक्षेत्र में आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ध्यान से इस चीज को समझेंगे। ये जर्नल्स है और ये भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, सूचना और प्रसारण विभाग के द्वारा, ठीक है, मंत्रालय के द्वारा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का जो विभाग है उसके द्वारा। तो योजना कुरुक्षेत्र में से कुरुक्षेत्र के सारे आर्टिकल्स हमेशा काम के नहीं होते हैं, लेकिन कुछ आर्टिकल्स जो होते हैं आपको इकोनॉमी और ज्योग्राफी सेक्शन और इन्वायरमेंट में सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। योजना के साथ भी यही है, योजना में विभिन्न मुद्दों पे आर्टिकल्स आते हैं और वो आर्टिकल्स भी आपको कई बार मेंस का अप्रोच डेवलप करेगा, तो साथ साथ पढ़ेंगे। और प्रीलिम्स में जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उसमें आपकी सहायता करेगा। और आईएएस के साथ साथ पीसीएस में भी इस बार जो यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आए हुए हैं, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको बता दूं कि वो यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस है, या एक तरह से कहे तो कुछ इंफॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा फैक्चुअल है, उसको यूपीएससी लेवल का नहीं कहेंगे, लेकिन स्टेटमेंट वाले कई सारे जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी लेवल का है। तो आपको एकदम गहराई से तैयारी करनी है और आपको दोनों में से एक मैगजीन ले लीजिए और ये दोनों जर्नल, कुरुक्षेत्र भी ले लीजिए, बहुत महंगा नहीं है, लेकर के रख लीजिए, उसके भी आर्टिकल्स को एक बार पढ़ लीजिए आप, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र भी आप चाहे तो जर्नल को इसको भी देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद जाकर के वेबसाइट, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि पूछते हैं कि कौन से वेबसाइट का यूज करूं मैं। हालांकि वेबसाइट का कभी कभी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे रिलायबल वेबसाइट है जो मेरी नजर में वो है PIB। मैं आपको यहां पे खोल करके भी दिखा देता हूं उसको। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वेबसाइट है PIB, ठीक है। अब कई लोग ऐसे हैं जो चाहे तो इसके रूप में मैगजीन के साथ में कुछ लोग चाहे तो डाउन टू अर्थ मैगजीन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि कई सारे जो ये सब मैगजीन होते हैं उसमें डाउन टू अर्थ के न्यूज आ जाते हैं। नहीं तो आप चाहे तो डाउन टू अर्थ भी, इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम है नहीं तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, डाउन टू अर्थ भी आप चाहे तो ले सकते हैं, या ट्रांसलेटेड वर्जन, अब तो AI ट्रांसलेट करके दे देता है चीजों को। तो डाउन टू अर्थ भी अगर आप चाहे तो कभी कभी पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दा होता है वो डाउन टू अर्थ से पूछ लेता है, ठीक है। डाउन टू अर्थ में ज्यादातर पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे होते हैं उसको उठाया जाता है, और जो पर्यावरण वाले जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं मेंस में भी जो पर्यावरण से संबंधित, कई बार डाउन टू अर्थ में उन मुद्दों को उठाया जाता है। ये 15 दिन पे आती है, ठीक है, 15 दिन पे आने वाला स्पेशल इशू है। आपके इस एरिया में मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर आप रिमोट एरिया से है, दिल्ली या बड़े शहर में है तब तो मिल जाएगा, नहीं तो आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देखिए वेबसाइट कौन सा यूज करेंगे, तो वेबसाइट जो सबसे रिलायबल है वो है PIB। लेकिन PIB में डेली कई न्यूज प्रकाशित होते हैं, सारे न्यूज जरूरी नहीं होता है। ये देख लीजिए, आपके सामने खोल करके भी दिखा दूंगा। PIB भी भारत के हर एक भाषा में है, ठीक है, भारत के कई सारे भाषाओं में PIB है। आप अगर इंग्लिश में कंफर्ट है तो आप इंग्लिश में आप यूज कर सकते हैं, हिंदी में कन्वर्ट है तो आप हिंदी का PIB के वेबसाइट पे हिंदी पे जा सकते हैं। ऑप्शन है इसमें प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है, इसका जो नाम है वो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ये है। और ये देख लीजिए हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों में अवेलेबल है। आप चाहे तो इसमें इंग्लिश में भी जा सकते हैं, हिंदी में भी। सेम न्यूज होता है और रियल टाइम ट्रांसलेट करके रियल टाइम अपलोड होता है। इसमें जितने भी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, आपको बता दूं कि राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जो मुद्दे होते हैं सबसे रिलायबल सोर्स यही होता है। कई मैगजीन और न्यूज़पेपर इसी का संदर्भ लेकर के, क्योंकि इसके आंकड़े को सबसे फर्स्ट डाटा माना जाता है और इसको ऑथेंटिक माना जाता है। यानी अगर ट्रंप साहब के साथ अगर मुलाकात करेंगे मोदी जी, तो जो सबसे पहले निकल करके आएगा इंफॉर्मेशन वो इसी वेबसाइट पे पब्लिश होगी, ठीक है। और इसी को संदर्भ बना करके सबसे ऑथेंटिक कि किन मुद्दों पे सहमति बनी, किस पे सहमति अभी नहीं बन पाई है, ये सारा चीज डेली डेली यहाँ पे रिलीज होगा, प्रेस रिलीज किया जाता है। तो PIB को जरूर आप फॉलो कीजिएगा। और PIB में आप अगर
देखेंगे तो पीआईबी में आपको डेली आपको न्यूज देखने को मिलेगा। और ये देख लीजिए, ठीक है, ये नवीनतम प्रेस विज्ञप्ति ये जारी की गई है। अब देख लीजिए, गुकेश से प्रधानमंत्री जी ने मुलाकात की, ये आ गया, न्यूज बन गया। तो इस तरह से पीआईबी का इंग्लिश और हिंदी वर्जन है। इसमें जितने भी भारत सरकार के मंत्रालय होते हैं, उन सभी मंत्रालयों के डेली आर्टिकल्स और न्यूज आते रहते हैं। आप बैक डेट पे भी जाकर के इनके आर्टिकल्स, लेकिन आपको बता दूं कि डेली अलग अलग मंत्रालयों के 30, 40, 50 न्यूज में से सारे काम के नहीं होते हैं। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो इतना मैच्योर जरूर होना चाहिए कि आप उसमें से देख ले कि कौन सा न्यूज हमारा काम का है। तो जैसे पीआईबी इंडिया सर्च करेंगे, आ जाएगा, हिंदी का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और उसमें से देख लेंगे कि कौन सा न्यूज हमें पढ़ना है। तो एक बार वहां पे भी पढ़ लीजिएगा, आमतौर पर ये मैगजीन में भी आ ही जाती है। तो एक बार यहाँ से भी डेली एज पे एक बार अगर पीआईबी पे नजर दौड़ा लेते हैं और आधा घंटा लगाते हैं पीआईबी पे, 15-20 मिनट भी लगाते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट सोर्स होता है। और चूंकि यूपीएससी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो भारत सरकार की का एक संस्थान है, स्वायत्त संस्थान है, तो स्वाभाविक रूप से पीआईबी पर यूपीएससी भी नजर रखती है और पीआईबी से डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये सारे सोर्सेस आपको यूज करने हैं। और उसके अलावा जब फरवरी मंथ के आसपास अगर आप आ जाएंगे तो इंडिया ईयर बुक जरूर खरीद लीजिएगा, ठीक है। इंडिया ईयर बुक जो होती है वो पब्लिश होती है, यही सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इंडिया ईयर बुक पब्लिश होती है, जिसमें सारे मंत्रालयों के एक साल के जितने प्रकार के इंफॉर्मेशन होते हैं वो सारा का सारा होता है, देख लीजिए। तो ये इसका जब नवीनतम संस्करण आमतौर पर फरवरी मार्च के आसपास आ जाएगी। ये देख लीजिए, इंडिया ईयरबुक 2024 है यहाँ पे। तो 25 वाला जैसे ही आ जाएगा वैसे ही आप ये देखिए, पब्लिकेशन डिवीजन का है, ये इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में आती है। इसको आप प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं है, ओवरऑल ये किताब के रूप में भी ओरिजिनल आपको मिल जाती है इंडिया ईयरबुक। तो इंडिया ईयरबुक को जरूर आप खरीद लीजिएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, मैं यहीं पे दिखाई देता हूँ, ये देख लीजिए, इसको जैसे भारत 2024 लिखा हुआ है तो भारत 2025 जो आ जाएगा उसको जरूर, क्योंकि 24 के सारे सूचनाएं इसमें होगी और ये पीटी में भी, प्रीलिम्स में भी काम आएंगे, मेंस में भी काम आएंगे। तो इंडिया ईयरबुक को, या इस पे लिखा रहता है, सीधे सीधे लिखा रहता है इंडिया 2024 और हिंदी में भारत 2024। तो ये 25 वाला जो है ये फरवरी के आसपास आती है आमतौर पर, कई बार थोड़ा सा लेट हो जाए तो मार्च तक आ जाएगी। तो इसको जरूर आप पढ़ लीजिएगा, इसके सारे चैप्टर्स को एक राउंड जरूर पढ़ लीजिएगा, कुछ फैक्ट्स को अंडरलाइन भी कर लीजिएगा। ये इसके डाटा जो होते हैं, इसके भी डाटा ऑथेंटिक होते हैं और प्री मेंस दोनों में ये काम आएंगे आपके, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रैटेजी होगा करंट अफेयर्स को पढ़ने का। और बाकी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि जो हमारा चैनल है जेएच एजुकेशन, इस पे भी अब रेगुलर नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के जो लेक्चर है वो रेगुलर रूप से मंथली बेस पे आएंगे। डेली करंट अफेयर्स जो होता है वो बहुत इफेक्टिव नहीं होता है और बहुत ज्यादा मेमोरी उसमें जाता है और वो बोझ बन जाता है एक तरह से। तो पूरे महीने में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज होंगे मेरे नजर में, टॉप जो 30-40 जो न्यूज होंगे, 50 न्यूज होंगे, उसको लेकर के मैं 2 या 3 सेशन के माध्यम से आऊंगा, वीडियो बना दूंगा जिसमें पूरा न्यूज जो है मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। और साथ साथ जो उसका पीडीएफ है, ऐसा पीडीएफ जो प्रिंटेबल हो, जिसको आप A4 साइज में प्रिंट निकाल सके, वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम भी का भी लिंक मैं दे देता हूँ, यहाँ पे है लिंक ऑलरेडी। तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाएंगे, वहां पे मैं प्रिंटेबल दे दूंगा जिसको आप प्रिंट कर सके। ये इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल होंगे, यानी बाइलिंगुअल होंगे। तो वहां से हिंदी माध्यम वालों को भी दिक्कत नहीं होगी, वहां से आप उसका प्रिंट आउट निकाल करके आप पढ़ सकते हैं। और यूट्यूब पे जो लेक्चर होगा उसको भी आप सुनेंगे तो स्वाभाविक रूप से समझ में भी आएगी। आप वहां पे मैं उसके स्टैटिक पार्ट से कनेक्ट करके, उसके बैकग्राउंड से कनेक्ट करके उस न्यूज को इस हिसाब से पढ़ाऊंगा कि आपका जो स्टैटिक वाला पार्ट है वो भी मजबूत हो सके। क्योंकि करंट के जो कई बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले, उसमें से अगर 4 स्टेटमेंट होता है तो उसमें से 2 या 3 स्टेटमेंट जो होता है करंट का होता है और एक उसमें स्टैटिक वाला स्टेटमेंट डाल देता है। तो इस तरह से कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करके जो क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो कई बार जो 4 कथन पे विचार करना होता है उसमें से 3 करंट का होता है या 2 करंट का और 2 स्टैटिक का होता है। इस तरह से कंपाइलेशन करके यूपीएससी क्वेश्चन बना रही है और ऐसे क्वेश्चन से को सॉल्व करने के लिए हमें चारों स्टेटमेंट याद रहने चाहिए और इसके लिए हमें करंट को स्टैटिक से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं अब रेगुलर नेशनल और इंटरनेशनल का भी वीडियो लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए। एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कुछ और सुझाव है, कुछ और मांग है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं हम लोग फिर अगले सेशन में। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत।